इतनी वीडियोस और बिना खौफ के और पहले वाकई वबाल मच जाता था। अगर किसी के कान में खबर पड़ती थी ना, एक मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली, ओहो हो, अब नहीं इसको छोड़ना। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। सो गाइस, जब से मोदी जी की सरकार इंडिया में आई है, तब से मोदी जी ने इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कोई सबसे ज्यादा लेकर गया है तो वो हमारे मोदी जी हैं। और आज जो हमारी देश की रिस्पेक्ट होती है, कहीं न कहीं उसके कारण मोदी जी भी हैं। उनके पॉलिसीज एंड उनके विजन से हमारा देश बहुत ही आगे गया है। हमारे देश के लिए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर उनमें से सबसे बड़ा काम है उनका राम मंदिर बनवाना अयोध्या में। और लॉर्ड राम की महिमा अब लग रही है कि भारत में दिखने लगी है। और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आपको शायद समझ में ना आ रहा हो। आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऑल ओरिजिनल वीडियोस के चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। क्या मोदी युग में राम राज्य का सपना साकार हो रहा है? क्या मुसलमानों को भी भगवान राम पसंद आने लगे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तकरीरें सुनाई दे रही हैं और जो लाउड एंड क्लियर मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, वो शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी और योगी के राज में राम राज्य जैसा कुछ तो जरूर हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक लोग ये पूछ रहे हैं कि अब्दुल जमील क्यों बने श्रवण कुमार। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, जो मेरी आवाज़ थी, उसके आधार पर मैंने हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है। मोमिन खातून क्यों बनी मीरा। शबनम क्यों बन गई सरस्वती। चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाद्यै न सवेदाय स्वाहा। ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं, कितनी कहानियां हैं जो बता रही हैं कि शायद भारत में राम रहीम और कृष्ण करीम का भेद मिटने लगा है। माहौल में सद्भाव इस कदर घुला है कि मुसलमान भी हंसते मुस्कुराते हिंदू धर्म अपना रहे हैं, राम और हनुमान की पूजा कर रहे हैं। ओम सन्नो अग्रे ज्योतिर् नेकोस्तु सन्नो मित्रावरुणावस्मिनासम सन्ने सुकृतान सुकृतानि सन्तु सन्ने जीवा विवाहु वातहे। इनसे मिलिए। भगवा कुर्ता, भगवा गमछा और सफेद धोती पहने ये हैं अब्दुल जमील, जो यूपी के फतेहपुर में जनेऊ धारण कर रहे हैं, हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझे, मैं सर्विस करता था रेलवे में, और मैं पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं अक्सर सारे धर्मों की मैं स्टडी किया रहता हूँ। जब मैंने देखा सारे धर्मों के निचोड़ निकाल करके मैंने देखा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको लेकर के चलता है, शांति का, अहिंसा का पुजारी इसमें बना जा सकता है। 68 साल के अब्दुल जमील रेलवे के रिटायर्ड स्टाफ हैं, जो अब श्रवण कुमार हो चुके हैं। इनके परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर हैं। सभी इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन श्रवण कुमार के आराध्य भगवान राम हैं। भगवान विष्णु को जप कर खुद को धन्य समझते हैं। करीब 3 महीने से अब्दुल जमील घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। बकौल जमील उन्हें भगवान राम और हनुमान की पूजा से सुकून मिलता रहा। मन मस्तिष्क तक सनातन धर्म उतरता बसता चला गया। अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार ने फतेहपुर के हनुमान मंदिर में हिंदू धर्म को स्वीकार किया। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, जो मेरी आवाज़ थी, उसके आधार पर मैंने
हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार किया है और उसी पर मैं आगे अग्रसर रहूं। ये क्यों? मेरा प्रण है। ऐसा क्यों? मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, मैंने समाज में देखा कौन सा धर्म क्या है। जिस हिंदू धर्म में जो था वहाँ पे बहुत ही कुरीतियाँ, बहुत ही प्रताड़नाएं ये सब थी, जिनके कारण मैं क्षुब्ध होकर के मैंने कहा कि अपना सच स्वरूप जो है धर्म है उस पर मैं लौटना चाहिए। जमील उर्फ श्रवण कुमार का परिवार लखनऊ में रहता है, लेकिन जब से इन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का मन बनाया तब से समाज के लोग इन्हें परेशान करने लगे। साले ने घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा का पाठ करता देख इनसे मारपीट तक की। तंग आकर इन्होंने लखनऊ छोड़ दिया, फतेहपुर आ गए। यहाँ 21 जुलाई को अब्दुल जमील ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इसके बाद खुले मन से कहा कि इन्होंने किसी प्रकार के दबाव में आकर ये कदम नहीं उठाया, बल्कि हर धर्म की स्टडी कर सनातन धर्म को स्वीकार किया। किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से स्वयं निर्भय होकर के मैंने ये धर्म स्वीकार किया। अब्दुल जमील हाथरस जिले के साइदा बाग के रहने वाले हैं। फतेहपुर और शिकोहाबाद में रेलवे में नौकरी की। उस दौरान हर समुदाय के लोगों से मिलते जुलते रहे। तब भी इन्हें ये महसूस होता रहा कि इनके समुदाय के लोगों को हिंदुओं से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। जमील तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस कम्युनिटी में ये रहे उसमें आए दिन मारपीट, हिंसा, लड़ाई झगड़े होते थे, जिसे देखकर इनका मन खिन्न हो गया और इन्होंने सनातन धर्म को एक्सेप्ट करने का मन बना लिया। मैंने देखा इस्लाम धर्म में खास तौर से मेरे जो आसपास के किसी का हक छीन लेना, किसी की हिंसा कर देना, अपने मतलब के लिए भाई को मार देना और शुरू से लेकर के अंत तक उनको बहादुर इसीलिए बनाया जाता है। तो इस सब से मेरा मन जो है खिन्न हुआ। तो सुना आपने, बकौल जमील मुस्लिम धर्म में भेदभाव है, भाईचारा नहीं है। खुद इनके साले इनसे मारपीट करते रहे। भगवान राम की भक्ति से इन्हें दूर करने के लिए इन्हें बंधक तक बना लिया। तमाम बाधाओं के बावजूद जमील ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंदू महासभा ने इनके इस कदम का स्वागत किया। हमारा सनातन धर्म है, व्यापक है, आदि है, अनादि है, इससे कहीं से अंत नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हम कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम सब लोग विश्व का कल्याण हो, ये भावना हमारे सनातन धर्म में है। बहरहाल अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार सनातन धर्म को अपनाकर बेहद खुश हैं, भय मुक्त हैं, राम की भक्ति में फिर से लीन हैं, हनुमान की आराधना में तल्लीन हैं और सनातन धर्म की इसी खूबसूरती के सहारे बाकी जिंदगी भी सियापति रामचंद्र के चरणों में गुजारना चाहते हैं। फतेहपुर से संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो रामराज्य रिटर्न्स की एक बानगी आपने देखी, लेकिन इस तरह के मामले को कुछ लोग घर वापसी कह रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि अगर किसी ने 150 वर्ष पहले घर त्याग दिया तो फिर आखिर उसने ऐसा तो कुछ देखा होगा जो घर वापसी का फैसला किया। आज हमने इस्लाम से हिंदू धर्म के कन्वर्जन वाली ये फाइल के बहुत बारीकी से इस फाइल को पलटी, पूरे देश में धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों की बातें भी सुनी, तो एक बात लगभग कॉमन दिखाई दी। जिन लोगों का भी इस्लाम से मोह भंग हुआ वो उस धर्म और समाज का भला बुरा कह रहे हैं। हालांकि टाइम्स नाउ नव भारत उनकी बातों से सहमत नहीं है। आइए अब देखते हैं इस फाइल की एक और स्टोरी, इस फाइल की दूसरी स्टोरी। ऐसा पहली बार नहीं कि किसी मुसलमान को हिंदू धर्म रास आया और उसने सनातन धर्म को अपनाया हो। 6 दिसंबर 2021। पिछले साल दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर में सनातन धर्म अपना लिया। धर्म बदलकर नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। हालांकि वसीम रिजवी शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक रहे, जिसके चलते धर्म के ठेकेदारों ने इन्हें इस्लाम से निकालने की घोषणा की। हालांकि रिजवी कहते हैं कि मुसलमान होने से उनका मतलब इतना भर था कि वो उस समुदाय में पैदा हुए।
हम इस्लाम में इसलिए थे कि हम इस्लाम को मानने वाले एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हमको भी तो कुछ सोचना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए हमको जिस मार्ग को चुनना था, हम जिस मार्ग को चुने हुए थे पारिवारिक कारणों की वजह से, तो वो मार्ग हमें लगा कि वो हमको भड़का रहा है, हमको इंसानियत से हटा रहा है। तो आपने वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने शख्स की तकरीरें सुनी। इतना ही नहीं, इनका कहना यहां तक है कि जो धर्म मारकाट की शिक्षा देता हो, जिहाद के लिए भड़काता हो, वो भला एक मुकम्मल मजहब कैसे हो सकता है। और शायद इसलिए कई मुसलमान इस्लाम को सलाम नमस्ते कह रहे हैं। एक जिहाद, एक गलत शिक्षा, एक धर्म के नाम पर भेदभाव, उसको इस तरह से मानना कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारने और काटने पर तैयार हो जाए, तो ये सारी चीजें समझकर हमें लगा कि हम गलत मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपना मार्ग बदल दिया, हम सनातन धर्म में आ गए। तो बहुत से लोग जो इस बात को समझते हैं या समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्या वाकई इस्लाम से लोगों का मोह भंग हो रहा है, या फिर अचानक इस्लाम छोड़ने का फैशन चल पड़ा है? हमने इन सवालों को लेकर गहन पड़ताल की। हमारी रिसर्च टीम ने ऐसी कई स्टोरीज निकाली जिसमें हमने देखा कि हाल ही के दिनों में कई मुसलमानों ने सनातन धर्म को अपनाया है। कई जगहों पर तो पूरा का पूरा परिवार और समूह में कई लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। इनकी कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले सुनवाते हैं कि इस मसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तकरीरें क्या हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ धर्म परिवर्तन को हुल्लड़ मचाया जाता है वो गलत है। उसकी वजह ये है कि कोई अगर हिंदू मुसलमान बन रहा है वो अपनी मर्जी से बन रहा है, हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो उस पर भी हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग इसके ऊपर हंगामा खड़ा कर देते हैं और मारने पीटने की नौबत और मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं। हाँ, जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, इसके अगर उदाहरण के तौर के ऊपर हम एक ये त्यागी वाली भी मिसाल आपके सामने पेश करें तो उसमें देखना पड़ेगा हमको ये कि किस रीजन से हो रही है। सैयद साहब, कारण कौन बताएगा? वसीम रिजवी खुद बता रहे हैं कि इस्लाम धर्म में भाईचारा नहीं है, इंसानियत नहीं है। आप उनसे खुद सुनिए कि आखिर उनका इस्लाम से मोह भंग क्यों हुआ। धर्म का पहला पार्ट जो होता है वो इंसानियत होती है। धर्म ईश्वर को, जिसने दुनिया को क्रिएट किया, उसमें मनुष्यों को पैदा किया, पैदा करके उनमें ये बात क्यों बीच में उसने लोगों के बीच में मैसेंजर्स द्वारा, अवतारों के जरिए बीच में लाया कि हम हैं। इसका मतलब क्या है? इंसान है तो इंसान बना रहे, लेकिन जहां पर इंसानियत खत्म हो जाती है वहां से इस्लाम शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखा कि वहां पर, अब आप देखो अफगानिस्तान में या इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है। वो इस्लाम को मानकर ऐसा कर रहे हैं। शायद इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने और इस्लाम के बारे में खुलकर बोलने के चलते ही बीते 10 जून को जितेंद्र नारायण त्यागी को जान से मारने की धमकी मिली। इन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा मांगी। अब इनसे मिलिए। ये हैं इस्लाम धर्म छोड़कर संत बनने वाली भवानी मां। इन्हें आम आदमी पार्टी ने इलाहाबाद संसदीय सीट से टिकट दिया था। दरअसल किन्नर अखाड़े की भवानी मां का असली नाम भवानी नाथ वाल्मीकि है। इनका बचपन गरीबी में बीता। किशोरावस्था में किन्नर होने का पता चला तो समाज हे दृष्टि से देखता था, अजीब व्यवहार करता था। तब इन्होंने एक दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वर्ष 2012 में इस्लाम धर्म कबूला, लेकिन साल 2015 में हिंदू धर्म में वापस लौट आई और साल 2016 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के किन्नर अखाड़े में धर्मगुरु बनी। मतलब धर्म परिवर्तन के बाद भी इनका मन सनातन धर्म में रमता रहा और आखिरकार अपनी कम्युनिटी के विकास के लिए ये सनातन धर्म की राह पर चल पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अपनी
स्टेट छोड़ के कहीं चली जाती थी, मुल्क छोड़ के कहीं चली जाती थी। क्या करे भाई, प्यार तो कहते हैं ना पाँव की बेड़ियां हैं, जिसके पाँव में ये पड़ जाए तो फिर इसका वजन इतना होता है कि चला नहीं जाता, आपको ठहरना पड़ेगा किसके साथ, उस जीवन साथी के साथ। लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोग कहते थे चलो छोड़ो यार, इस चक्कर में ही नहीं पड़ना, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई प्यार शार नहीं करना, मूव ऑन। लेकिन उसके बाद 5-6 सालों के बाद फिर से ऐसे आता है। लेकिन आज की जनरेशन बड़ी बहादुर है, वो कहती है प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना अब सही सूट कर रहा है और कहती है प्यार परवान चढ़ता है, ये लाइन मैंने आज फर्स्ट टाइम सुनी है। लेकिन मैंने जितने भी कपल्स को देखा वो बड़ी छोटी उम्र है उनकी, 17, 18, 19, मोस्टली 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट्स। हाँ, मोस्टली ये जज्बाती एज होती है जिसमें बंदा जज्बात में करना बड़ा मुश्किल है। तभी तो घर से भागना कितना मुश्किल काम है ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि एक तो वो जाहिर है एक ज़हनी परेशानी से। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और अगर ऐसे ही किसी भी वीडियो का अगर आप मिक्स सेक्शन चाहते हैं तो आप उस वीडियो का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन जल्दी आपके लिए इस चैनल पर ले आऊंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी मिक्स सेक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए।